स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार परीक्षा परिणाम 2021 के बारे में कि पटवार परीक्षा परिणाम 2021 कब तक जारी होगा, क्या रहेगा नॉर्मलाइजेशन और क्या रहेगी कट ऑफ। साथ ही हम बात करेंगे कि पटवार परीक्षा परिणाम के नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पटवार परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि ये परिणाम 30 दिसंबर तक जारी हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज तारीख हो चुकी है 16 जनवरी और अभी तक पटवार परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। लेकिन बोर्ड के द्वारा ये भी कहा गया है कि जनवरी के महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने के अंत तक पटवार परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। तो अब 2 सप्ताह बचे हैं पटवार परीक्षा परिणाम जारी होने में। तो ये पटवार परीक्षा का परिणाम जनवरी अंत तक जारी हो जाएगा, यानी कि ऑफिशियल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, और उसी के साथ पटवार परीक्षा परिणाम जारी होगा। ये जो पटवार परीक्षा परिणाम जारी होगा ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटवार परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि इसमें 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि लगभग 5396 पद हैं पटवार परीक्षा में, तो इसके 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि ये कब तक जारी होगा, तो ये जारी होगा जनवरी अंत तक। अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। जितने ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उतने ज़्यादा चांस रहेंगे आपके इस 1.5 गुना विद्यार्थियों में शामिल होने के। वैसे तो देखा जाए तो 1.5 गुना विद्यार्थियों की बात की गई है, यानी कि लगभग 8,000 प्लस विद्यार्थी पास किए जाएंगे। लेकिन कभी कभी बोर्ड के द्वारा और जो आयोग है इसके द्वारा कुछ अधिक विद्यार्थियों को भी सेलेक्ट किया जाता है। तो ये पूरे चांस बनते हैं कि लगभग 10,000 विद्यार्थी पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 8,000 प्लस विद्यार्थी तो फिक्स है कि 8,000 विद्यार्थी तो सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 10,000 विद्यार्थी भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और उतनी ही कम जाएगी कट ऑफ। तो अगर हम बात करें कि नॉन टीएसपी एरिया में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो है 212 से 215। फीमेल के लिए है 190 प्लस, यानी कि जनरल फीमेल कैटेगरी नॉन टीएसपी में जिनके भी 190 प्लस नंबर हैं वे सभी एक सेफ स्कोर में हैं। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मेल कैंडिडेट कट ऑफ रहेगी 208 से 210 नंबर और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है 186 प्लस। बात करें ईडब्ल्यूएस नॉन टीएसपी के लिए 204 से 206 और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 175 प्लस नंबर। बात करें एमबीसी के लिए, तो एमबीसी की कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी 198 से 200 नंबर तक और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस के बराबर लगभग 175 प्लस। एससी जो कैंडिडेट है इनके लिए मेल कैंडिडेट की कैटेगरी में रहेगी 180 से 184 और फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी 160 प्लस। बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है अगर उनका स्कोर है 174 से 178 तक, तो इनका जो है सिलेक्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वही बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो एसटी फीमेल के लिए है 153 प्लस नंबर। वही अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी में है उनके लिए 80 प्लस नंबर, यानी कि आप सभी जानते हैं 300 नंबर का पेपर है और इसमें से जिनकी भी 80 प्लस है एक्स सर्विसमैन में उनका जो है सिलेक्शन हो सकता है और पूरा चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है इसमें रखे गए हैं 135 प्लस मार्क्स, यानी कि वे सभी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके 135 प्लस मार्क्स हैं तो उनका पूरा चांस है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं कि जो 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे 23 और 24 तारीख को, तो उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन रखा गया था क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे और कुछ डिफरेंस देखा गया था इनमें क्वेश्चन के लेवल में। तो अगर हम बात करें तो जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट थी और 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, इनके चांस ज़्यादा है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा इनका। और यहाँ पर इतना भी घबराने वाली बात नहीं है कि क्या पता यहाँ पर 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि किसी के नंबर कम नहीं होंगे, आपके जो नंबर आ रहे हैं वो आपके नंबर रहेंगे, यानी कि किसी के अगर 211 नंबर आ रहे हैं तो उसके 211 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर कम होकर 205 हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस कैटेगरी
कैटेगरी या जिस शिफ्ट का पेपर जो हार्ड था उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। यानी कि जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है और 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वहाँ पर 2 से 3 नंबर का उन्हें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनका पेपर जो था थोड़ा कठिन आया था। अगर बाकी शिफ्ट की बात करें तो वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन का जो था हार्ड था पेपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 3 नंबर ही बढ़ेंगे। कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 नंबर ही बढ़ने हैं। अगर आपको याद हो तो 2018 में एलडीसी का पेपर हुआ था और यहाँ पर भी जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ था और वहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़े थे 2 शिफ्टों के। जो 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उनका और एक जो 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उनके 1 या 2 नंबर जो बढ़ गए थे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 23 और 24 तारीख को जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट है इनके जो है एक से 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 2 से 3, यानी कि ये नंबर बढ़ने के चांस है 1 से 2 या 2 से 3 नंबर जो है बढ़ सकते हैं। तो ये उस हिसाब से कट ऑफ बताई गई है नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के पहले जो कट ऑफ बताई थी हमने उसमें जो है जनरल के हमने नंबर रखे थे 208 से 212, लेकिन जो है अब नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो 2 से 3 नंबर का अंतर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो 212 से 215 नंबर तक जनरल की जो कैटेगरी है यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन से आप सभी को चिंतित नहीं होना है कि क्या पता 5 से 10 नंबर किसी के कम हो जाए या किसी के ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर आएगा 2 से 3 नंबर का, यानी कि 2 से 3 नंबर का अंतर ही रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है। तो एक है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और एक है 24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। आपको हमेशा याद रखना है जब भी पेपर होता है तो जो सबसे पहली शिफ्ट होती है उनके लिए पेपर ज़रूर हार्ड होता है, क्योंकि वो पेपर पहली बार ही देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि पेपर पहले देख लेने से कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जिनके भी सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन जिनके पेपर होता है उन्हें कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन का फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। क्योंकि बाकी अगर हम बात ना करें हिस्ट्री की, जीके की, करंट अफेयर की, अगर इन्हें भी छोड़ दें तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर पहले पेपर को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले पेपर में क्या आने वाला है। जैसे कि अभी वीडियो का एग्जाम हुआ और वीडियो के एग्जाम में एक क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का आ गया, तो आगे ये फिक्स हो चुका था कि अगली हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का रहेगा। इसके अलावा भी कुछ सदिश जो राशियाँ होती हैं उनके क्वेश्चन भी आए थे, तो अगले शिफ्ट में भी ये फिक्स हो गया था कि अगले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये ज़रूर होता है कि जो पहली शिफ्ट होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पहली बार ही देखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद जो शिफ्ट आती है उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन इस प्रकार का आने वाला है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है जो सबसे पहली शिफ्ट होती है उसे ज़रूर फ़ायदा होता है इससे। इसके अलावा किसी अन्य शिफ्ट को भी फ़ायदा हो सकता है अगर उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड आ जाए तो आपको याद रखना है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। तो हमने बात की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना विद्यार्थी यानी कि 8 से 10,000 विद्यार्थी पास होंगे। तो जितने ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे उतनी ही कट ऑफ कम जाएगी, ये है। और नॉर्मलाइजेशन से 23 तारीख की फर्स्ट और 24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा मतलब 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर हमने बात की है कट ऑफ की कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो ये सभी बातें हैं और पटवार परीक्षा का परिणाम जो फाइनल आंसर की आएगी उसी के साथ जनवरी के अंत तक जारी हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।